तो अब तक आपने देखा फ्रेंड्स तारक मेहता का उल्टा चश्मा में कि जो गोकुलधाम वासी होते हैं, वो टप्पू और सोनू के ना मिलने पे भिड़े हैं, माधवी है, चंपक चाचा हैं और तारक मेहता हैं, जेठालाल हैं, कि कंप्लेंट लिखवाने पुलिस स्टेशन यानी चालू पांडे के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ पर वो मतलब सारी बातें बताते हैं कि किस तरह मतलब शुरू से आखिर तक सब बता देते हैं। अब ये मैंने देखा इस मतलब एपिसोड में कि जो सपनों का ठेका है वो जो है भिड़े परिवार ने ले लिया है, क्योंकि पहले सोनू सपना देख रही थी, अब जो भी सपने देख रहे हैं, वो भिड़े सपने देख रहे हैं सारे, क्योंकि उन्होंने पुलिस स्टेशन में भी खड़े रह के एक सपना देख डाला वहीं के वहीं। जहाँ पर मैंने पहले बात की थी सिंदूर की और मंगलसूत्र की, तो सिंदूर जो है यहाँ पर सपने में ही लगा दिया गया और मंगलसूत्र भी है, वो भी टप्पू ने सोनू के गले में डाल दिया यानी भिड़े के सपने में। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं रिएक्शन चैनल की बात जो है तारक मेहता के मेकर्स तक पहुँच जाती है, ये दिल की बात है। तो फिर जो पहले नहीं हुआ होता वो बाद में वो बता देते। तो इसी तरह 4342 में ये भी बता दिया गया, क्योंकि अब तक शादी का हो हल्ला हो रहा था, भाग-दौड़ हो रही थी यानी जो भी हो रहा था, उसमें ये सब नहीं बताया गया था। इस दफ़ा पंडित भी बताया गया, सिंदूर भी और मंगलसूत्र भी। तो बात यहाँ पुलिस स्टेशन की हो रही है, तो वहाँ पर पहुँच के यानी बहुत ही फालतू मतलब मैं कहूँगी कि खींचा गया मतलब एपिसोड को खींचा गया बहुत ज़्यादा और चालू पांडे जो है, वो मुझे काफ़ी यहाँ बदतमीज़ी से बात करते लगे, क्योंकि जो पहले चालू पांडे बातें करते थे, वो बहुत रिस्पेक्ट के साथ किया करते थे, फिर भी और एक कॉमेडी की भी डिमांड होती है जो उस हिसाब से। लेकिन अब की बार जब जेठालाल आए हैं, तो जो चालू पांडे हैं, वो काफ़ी मतलब अच्छे से बात नहीं करते मुझे नज़र आए और जेठालाल का तो सेम एक ही डायलॉग है जो शुरू से अब तक चला आ रहा है कि चालू जी वो बोलते हैं, फिर पांडे जी बोलते हैं। जबकि सारे जो है वो पांडे जी बोलते हैं, है ना? ये चालू पांडे बोल दो। तो उनका वही डायलॉग दिया गया है अब भी और बापूजी को तो पुलिस स्टेशन में एक ही डायलॉग है कि मेरा टप्पू ऐसा नहीं कर सकता। बस उसके अलावा उनको कोई डायलॉग दिया ही नहीं गया है। तो जो कॉमेडी है वो ठीक-ठाक हुई है, थोड़ी हँसी भी आई है, थोड़ा अच्छा भी लगा है। लेकिन जो चालू पांडे जी हैं उनकी थोड़ा बात करने का तरीका अलग-सा लगा है बिल्कुल क्या कहते हैं, बोल नहीं सकती मैं मतलब एकदम झिड़का के पता नहीं कैसी बात कर रहे हैं। उनको ऐसे बोलने को बोला गया होगा शायद से डायलॉग तो ये तरीका पसंद नहीं आया। पहले वाले चालू पांडे जी की बात सही थी, वो बराबर से अपनी डायलॉग डिलीवरी करते थे, लेकिन इस दफ़ा कुछ ओवर ही हो गया है। तो यहाँ पर सारी बातें क्या सुनाते हैं, फिर भिड़े वहीं के वहीं सपना देख ले रहे हैं, जिसमें फिर से वो सोनू की शादी देख रहे हैं, टप्पू मंगलसूत्र पहना रहा है, सिंदूर लगा रहा है, यहाँ तक कि पंडित जी भी हैं साथ में। तो जो है नंबर लेते हैं, जैसे वो बताते हैं कि वो भाग गए, मिल नहीं रहे हैं, शादी कर लेंगे वो लोग भागकर, जो भिड़े बताते हैं। तो यहाँ पर चालू पंडित जी नंबर लेते हैं और यानी नंबर ट्रैक करने को कहते हैं अपने हवलदार को कि जाके नंबर ट्रैक करो इसका कि ये लोग कहाँ हैं। अब जब घर से कॉल आ जाता है पहले ही, है ना? घर से कॉल आ जाता है जैसे कि सोनू कर देती है टप्पू कर देता है कि घर पे आ जाओ सरप्राइज़ यानी गुड न्यूज़ मिलने वाली है आप लोगों को कुछ यानी सारों को ही, जो कि भी पुलिस स्टेशन में खड़े होते हैं। तो उनको घर बुलाते हैं, तो फिर जब चालू पांडे नंबर ट्रैक करते हैं, तो वो घर का ही नंबर है, गोकुलधाम के और जेठालाल के घर का नंबर है। तो चालू पांडे जी फिर से नाराज़ हो जाते हैं कि क्योंकि अक्सर ऐसा ही हुआ है ना पहले, जैसे मैंने इससे पहले वीडियो में भी बताया था कि जो गोकुलधाम वासी हैं, वो चालू पांडे को अपना केस हल करने, मसला हल करने बुलाते हैं, लेकिन खुद ही हल कर देते हैं। तो चालू पांडे इस बार तो बड़े खुश होते हैं कि भई जो मसले खुद ही हल कर लेते थे गोकुलधाम वासी, वो आज मुझे कह रहे हैं मसला हल करने के लिए। लेकिन जब नंबर को ट्रैक किया जाता है, तो वो जेठालाल के घर का यानी गोकुलधाम सोसाइटी का ही नंबर निकलता है। तो फिर से चालू पांडे का पारा हाई हो जाता है और उन लोगों को काफ़ी डाँट-डपट करते हैं वो, कि ये मज़ाक चल रहा है, ये मज़ाक कर रहे हो आप। नंबर ट्रैक किए नंबर उनको दिखाते हैं पलटा के कि ये देखो, ये नंबर तो आपके घर का ही गोकुलधाम सोसाइटी का ही है। फिर ये कहते हैं कि जाकर हमें वहीं तलाशी लेनी पड़ेगी जहाँ से कॉल आई यानी घर से ही कॉल आया तो घर पे ही गोकुलधाम सोसाइटी ही जाना पड़ेगा हमको। तो ये प्रोमो बताया गया है 4343 का, तो वो लोग जो है सारे जाते हैं गोकुलधाम सोसाइटी में, तो वहाँ सब्ज़ी वाली खड़ी होती है और गोकुलधाम की जो महिलाएँ हैं, वो शायद से सब्ज़ी खरीद रही होती हैं, ये तो जो है कंपाउंड उसमें होती हैं। तो पुलिस की जब जीप जाती है, तो भिड़े पहले ही कह देते हैं कि भई सायरन नहीं बजाना इज़्ज़त का सवाल है, वरना लोगों को पता चल जाएगा। तो यहाँ खामोशी से जाया जाता है, लेकिन फिर भी सोसाइटी में लोग होते हैं, पता लग जाता है कि पुलिस आई हुई है। जैसे लोगों को पूछने की आदत होती है, तो चालू पांडे जी जब गोकुलधाम सोसाइटी में आते हैं, तो लोग सवाल करते हैं, तो यहाँ जो है जेठालाल जो है, वो अपनी अकल से अच्छा जवाब देते हैं। मतलब बात छुपानी भी होती है, वरना तो बदनामी होगी, है ना? तो वो बताते हैं ऐसा कि जैसा कोई अभियान निकला है, कोई अभियान चला है, जिसके तहत जो है वो घर को जाके चेक करेंगे। तो मेरे घर को इसलिए यानी जेठालाल के घर को इसलिए सिलेक्ट किया है, क्योंकि यहाँ पर जो है बापूजी हैं, वो सबसे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, वड़ील हैं। तो वड़ील का मतलब मेरे ख्याल से बुज़ुर्ग होता है। तो वो कहते हैं कि इसलिए मेरे घर से पहले शुरू हो रहा है, क्योंकि कॉल तो वहीं से गई थी ना टप्पू और सोनू की और वहीं आने को कहा गया था। इसलिए बात को पर्दे में रखते हुए जो है, जो गोकुलधाम वासी जो कंप्लेंट करवाने वहाँ गए थे, जब अब वापस आते हैं, तो बात को छुपाते हुए जेठालाल यहाँ बहुत अच्छी तरह कवर करते हैं, चंपक चाचा और जेठालाल और सभी राज़ी हो जाते हैं। इस तरह वो ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, ये था प्रोमो। तो अब इसके बाद कहानी में आगे क्या होता है और आप सबका क्या ख़्याल है फ्रेंड्स कि इसके बाद क्या होगा? वैसे आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। जैसे हम अनुमान लगा सकते हैं, आप भी लगा सकते हैं अनुमान कि आगे क्या होने वाला है। वैसे अभी देखेंगे मज़ा तो बहुत आने वाला है आगे, क्योंकि थोड़ी-थोड़ी कॉमेडी दिखाई दी गई है और हँसी भी आई है। तो आगे जो भी होगा मेरे ख़्याल से थोड़ा हँसी भरा ही होगा, थोड़ा मज़ा ही आएगा। तो फिर मिलती हूँ तारक मेहता के नेक्स्ट एपिसोड के साथ।